अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे, शाद रहें, आबाद रहें। मोहतरम दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली के बारे में कुछ बात करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है, कल मुफ्ती साहब को मोड़ासा की अदालत में पेश किया गया था। उस हवाले से वहाँ पर क्या क्या हुआ, बहुत सारी वीडियोज़ हमने रात ही में देखी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मुफ्ती साहब को बगैर किसी सुनवाई के साबरमती जेल में भेज दिया गया। जैसे ही ये इस तरह की खबरें हम लोगों ने सुनी तो हम भी बड़े बेचैन हुए। फिर रात में गुजरात से सैयद शौकत अली, उनकी एक ऑडियो आई थी, उसके अंदर उन्होंने सब कुछ बताया कि कल मुफ्ती साहब के साथ में मोड़ासा में क्या क्या हुआ। उस ऑडियो को सुनने के बाद थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, परेशान ना हो, बहुत जल्द मुफ्ती साहब घर तशरीफ़ ले जाएंगे। आज इतवार है, कल पीर और फिर मंगल। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब पीर या मंगल में अपने घर तशरीफ़ ले आएंगे। उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब के साथ में पुलिस वालों का बर्ताव भी अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब मुसलसल रोज़ा भी रख रहे हैं और नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। उनकी ऑडियो में ये भी है कि मुफ्ती साहब नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं। देखिए, बंदा इतनी मुश्किल हालात से गुज़र रहा हो, इतनी परेशानियों का सामना कर रहा हो, उसके बावजूद भी माशाअल्लाह रोज़े रख रहा हो। इसी से हमें समझ में आता है कि हमें वो तो इतने इस हालत में इतनी परेशानियों के बावजूद अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, लेकिन हम, अल्लाह खैर करे। दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात की या वैसी भी कोई सी ऐसी मस्जिद नहीं है, आप कोई ऐसी मस्जिद हमें दिखा दें जिस मस्जिद में मुफ्ती साहब के लिए दुआएं नहीं की गई हो। कोई सी ऐसी मस्जिद नहीं है जिसमें अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा कर के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए दुआ नहीं की गई हो। उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि ना मुझे दौलत चाहिए, ना माल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत भी नहीं चाहिए। मैं निकला हूँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए अपने आप को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया तो अल्लाह की रहमतों ने तमाम लोगों को बाहर कर दिया उनकी हिफाजत के लिए। अल्लाह की रहमतों ने तमाम मुसलमानों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया और तमाम मुसलमान उनकी हिफाजत के लिए आ गए आज। और सब मुफ्ती साहब का साथ देने लगे, सब लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए दुआएं की, कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और मुफ्ती साहब को जूनागढ़, कच्छ दोनों जगह से ज़मानत मिली और अब मोड़ासा। और यकीन है मुफ्ती साहब बहुत जल्द पीर या मंगल में घर तशरीफ़ ले आएंगे। दोस्तों, हमें क्या समझ में आता है कि जब बंदा इतनी परेशानियों के बावजूद अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, नमाज और रोज़ों का इतना पाबंद है, हम आज़ाद हैं, उसके बावजूद भी हम तैयार नहीं हैं। देखिए, मुश्किल हालात से किसी को भी गुज़रना पड़ सकता है। मुश्किलें कह कर के नहीं आती हैं, मुश्किल वक्त का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। मुश्किलात का सामना तो अंबिया किराम ने भी किया है, रसूलान इज़ाम ने भी किया है, सहाबा किराम बुजुर्गान दीन, उनके ऊपर भी मुश्किलें आई। आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर भी मुश्किलें आ रही हैं। पहले भी लोगों पर मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किया बेहतर किया और अल्लाह ने उन्हें इनाम भी अता फरमाया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को इस वक्त जो परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका उनको अज्र अता फरमाएगा। देखिए, लोग जेलों में जाते हैं चोरी करके, गुनाह करके, जुर्म करके, लेकिन आए है मुफ्ती साहब जेल गए। मुफ्ती साहब किस चीज़ के लिए? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए। अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब को, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की फ़ैमिली को, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, सबको सलामत रखे। और जो वकील हज़रात हैं मुफ्ती साहब का केस लड़ रहे हैं, अल्लाह उन लोगों को भी सलामत रखे। और जिन जिन लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए दुआएँ की, कोशिशें की, अल्लाह सब लोगों को सलामत रखे। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व आश्ती को अल्लाह बरकरार रखे। सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ में यहाँ पर रहें और तमाम मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाएँ। देखिए, दुआओं से बड़ा हथियार कोई नहीं है। दुआएं तकदीर को टाल देती हैं, दुआएं तो तकदीर को टाल देती हैं, तो ये क्या चीज़ है? इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब के लिए दुआ करो।
دعا کرو دوستو، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کرو کہ بہت جلد مفتی سلمان اظہری صاحب اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ اور ہاں، مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی دعا ضرور کریں، انہیں نہ بھولیں۔ وہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، لیکن ہم لوگوں نے انہیں بھلا دیا اور دھیرے دھیرے بھولتے چلے گئے لوگ۔ آج 2 سال 2.5 سال ہو گیا مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں ہیں۔ ان کے لیے بھی دوستو دعائیں کریں کہ اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔